हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पढ़ती क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 एक बड़ा क्वेश्चन है, देखने में लगाने में आसान है। लिखे हैं, इसको देखिए। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर है, ये डीबी नहर है। ये चित्र भी दिया है आपकी किताब में। तो नहर के तट पर ये भी एक टावर है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ पर किसी बिंदु पर 60 अंश कोण है। इसी तट से इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहाँ से 20 मीटर दूर, ये दिया हुआ डीसी 20 मीटर दूर, इस सी से डी 20 मीटर दूर इस बिंदु से मीनार के पाद मिलान रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नहर की पूरी चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। तो देखिए, सीबी को एक्स मान लीजिए अगर, तो यहाँ लिखेंगे हल। ए बी क्या है? ए बी है टावर की ऊंचाई, और डी बी क्या है? ये नहर है, नहर की चौड़ाई है, टावर की ऊंचाई है। तो सीबी को माना है एक्स और डीसी दिया हुआ है 20 मीटर। तो पहले इसको एच मान लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश बराबर हो जाएगा एच बटा एक्स, लंब बटा आधार ए बी सी। तो कड़ी में 3, tan 60 का मान होगा एच बटा एक्स, गुणा कर दीजिए। एच बराबर हो जाएगा एक्स कड़ी में 3, समीकरण नंबर 1। पुनः त्रिभुज ए बी डी में tan 30 बराबर हो जाएगा ए बी एच और डी बी आधार। tan 30 का मान 1/3 बराबर एच, डी बी है डी सी प्लस एक्स। तो गुणा कर दीजिए। डी सी प्लस एक्स बराबर हो जाएगा एच कड़ी में 3। डी सी का मान दिया हुआ है 20 प्लस एक्स बराबर एच। समीकरण 1 से एच का मान है एक्स कड़ी में 3, तो एक्स कड़ी में 3 और गुणे ये वाला कड़ी में 3, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। तो 20 धन एक्स बराबर हो जाएगा 3, हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 3, तो 3x। एक्स उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 बराबर 3x माइनस एक्स। तो 2x, 3 में से 1 घटेगा, 2x बराबर 20, तो x बराबर हो जाएगा 20/2, x बराबर हो जाएगा 10 मीटर। ये पूरा हो गया 10 मीटर। तो नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई हो गया डीसी धन सीबी बराबर 20 धन 10 बराबर 30 मीटर डीबी। अब एच का मान यहां से निकाल लीजिए समीकरण 1 से। एच बराबर हो जाएगा एक्स, एक्स का मान है 10 कड़ी में 3 मीटर। ये हो जाएगी नहर, ये टावर की ऊंचाई, और ये हो जाएगी नहर की चौड़ाई। देख लीजिए आंसर को। जितना बड़ा क्वेश्चन है लिखा हुआ उतना लगाने में दिक्कत नहीं है।
नहर की चौड़ाई 1 मिनट। नहर की चौड़ाई जो है वो सीबी है, और जो सीबी दिया हुआ है वही 10 मीटर है। यही आंसर हो जाएगा। सीबी बराबर एक्स माने ये हो जाएगा नहर यहाँ तक सीबी, और एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा 10 मीटर। ये अन्य बिंदु दिया हुआ है, के तट पर है, ये नहर की चौड़ाई ये दिया हुआ है। देख लीजिए आंसर, और अब करें क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे फिर अब। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन लिखना थोड़ा सा दिक्कत लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है इसमें। हल करने में कोई समस्या नहीं होती, लिखने के लिए बहुत लिखना पड़ता है इसमें। क्वेश्चन आपको किताब में भी है, लेकिन आपको दिखाने के लिए लिखना पड़ता है उसको। क्वेश्चन नंबर 12, लिखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। सात मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचा भवन और एक केबल टावर
तरीके से है। से भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो यहाँ पे जो केबल टावर है इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है यहाँ बनेगा, ये हो जाएगा 60 अंश। 60 से भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और इसके पाद का अवनमन कोण, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 45 अंश। पाद का अवनमन कोण जब वो 45 होगा तो ये भी 45, पाद का अवनमन कोण हो गया ये है 7 मीटर। तो ये भी हो जाए, इसको मान लीजिए ए बी सी डी ई मान लीजिए, तो ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर और इसको मान लीजिए यह दूरी हो जाएगी x, इसको मान लीजिए y, तो ये भी हो जाएगा y। तो क्या क्या है इसको लिखते हैं, देखिए हल। मेन इसका फिगर है इस सवाल के लिए, ए बी बराबर ये भवन बराबर है DC बराबर 7 मीटर, BC बराबर है Y मीटर और यही बराबर है मीटर है ये AD, और PD जो है वो है X मीटर। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, मतलब PC ज्ञात करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 12 में PC जो है वो टावर की ऊंचाई है। तो पहला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में tan 45 बराबर लंब AB आधार BC। tan 45 का मान 1, AB का मान है 7, BC का मान Y, तो Y बराबर आ जाएगा 7। Y बराबर 7 हो गया और Y बराबर 7 है, Y बराबर क्या है BC और बराबर AD, तो AD बराबर भी हो जाएगा 7 मीटर। अब त्रिभुज ले लेते हैं APD में tan 60 बराबर लंब PD आधार AD, 1 बटा tan 60 का मान होता है कड़ी में 3, PD का मान है x, AD का मान अभी निकला 7, तो x बराबर हो जाएगा 7 कड़ी में 3। टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, PD प्लस DC। PD हमको मिला है PD x 7 कड़ी में 3 और DC 7 दिया हुआ है, 7 कॉमन लीजिए, कड़ी में 3 धन 1, ये हो जाएगी टावर की ऊंचाई। पूरा टावर की ऊंचाई h मान लीजिएगा, h टावर की ऊंचाई h, तो h बराबर हमको मिल जाएगा 7 कड़ी में 3 धन 1 मीटर। देख लीजिए आंसर 12वां क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13वां फिर करें, तब करें इसको।
क्वेश्चन नंबर 13। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। यहाँ पर देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है और एक जहाज मान लीजिए यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है। यहाँ से इसको अगर देखा जाए, ऊपर से देख रहे हैं तो इसका एक कोण बनेगा और यहाँ से देख रहे हैं तो इसका एक कोण बनेगा। तो ये वाला जो कोण बना ये 45 बना और ये वाला जो कोण बना वो 30 बना। ये अवनमन कोण 45 बना और ये अवनमन कोण 30 बना। ये लाइट हाउस है और ये 75 मीटर है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। और ये दोनों जहाजें एक दूसरे के आगे पीछे हैं, इनके बीच की दूरी x जो है हमको निकालना है। एक जहाज डी पर है, एक जहाज सी पर है, अवनमन कोण बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए, डी बिंदु पर एक जहाज, सी बिंदु पर दूसरा जहाज, सी डी का मान हमको निकालना है। ए बी जो है वो है 75 मीटर। तो पहला हल करते हैं। त्रिभुज एबीडी में tan 45, मोस्टली tan लगता है, sin 2 ज्यादा लगते हैं। ए बी लंब बटा डी बी आधार
tan 45 का मान 1, AB का मान 75, DB का मान पता नहीं है, DB से गुणा करिए तो DB 1 से गुणा होगा, DB होगा बराबर 75। तो DB बराबर आ गया 75 मीटर। पूरा आप देखते हैं त्रिभुज ABC में 35 बराबर हो जाएगा AB बटा BC। 35 का मान 1 बटा कड़ी में 3, AB का मान 75 और BC का मान हो जाएगा CD धन DB। तो गुणा कर दिए 1 में हो जाएगा, तो CD धन DB बराबर 75 कड़ी में 3, CD का मान x और DB का मान अभी निकला 75 बराबर 75 कड़ी में 3, उधर 75 को 95 करिए, x बराबर हो जाएगा 75 कड़ी में 3 माइनस 75, 75 कॉमन होगा तो हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1। तो x क्या माने हैं CD, तो x बराबर जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। ये हो जाएगा आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 का फिगर दिया हुआ है, तो उसको लिखते हैं, फिगर किताब में है उसको बनाते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दो क्वेश्चन है 14 और 15, ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, और भारी भरकम सा किताब में दिया हुआ है, उसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए लिखे हैं, चित्र भी आपकी किताब में है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, यहाँ पर एक लड़की DC जो है, लिखते जा रहे हैं, DC जो है बराबर 1.2 मीटर, यह है लड़की। भूमि से 88.2 मीटर जो है EG बराबर है AB बराबर 88.2 मीटर। ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा हवा में उड़ रहे गुब्बारा देखती है। किसी भी क्षण गुब्बारा लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये पहले गुब्बारा यहाँ पर है तो कोण यहाँ पर 60 अंश बना, लड़की यहाँ पर ऐसे खड़ी है 60 अंश बन रहा है। फिर गुब्बारा आगे चला गया यहाँ पर और फिर यहाँ से 30 अंश कोण बन रहा है। तो पहले गुब्बारा B पर था, बाद में E पर चला गया, तो गुब्बारा कितना चला, B से E की दूरी क्या है वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा ABCDEFG H हो गया ये। तो हमको पता है कि DH बराबर है BC के और HF बराबर है BE के, मतलब ये वाली दूरी इसके बराबर है, ये वाली दूरी इसके बराबर है, और AH जो है वो बराबर है FG के, और यह बराबर होगा 88.2 माइनस लड़की की हाइट घटा देंगे 1.2, ये बराबर हो जाएगा 87 मीटर। 87 मीटर। तो अब हल करते हैं, पहला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AHD
ए एच डी में tan 60 बराबर होगा लंब ए एच, आधार होगा डी एच, तो यह जाएगा कड़ी में 3 बराबर ए एच। ए एच का मान हो जाएगा 87, एच यहाँ लिखे भी हैं ए एच 87, और डी एच, तो डी एच हमको पता नहीं है, डी एच यहाँ गुणा कर दीजिए, कड़ी में 3 हो जाएगा, डी एच कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 87, तो डी एच बराबर हो जाएगा 87 बटा कड़ी में 3, परिमेयकरण कर दीजिए, 87 गुणे कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3, तो और यहाँ 1 बटा कड़ी में 3 पहले से है, तो डी एच बराबर हो जाएगा 87 कड़ी में 3 बटा 3, कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3 से 3 हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, तो डी एच बराबर हमको मिल जाएगा 29 कड़ी में 3, ये तो डी एच मिल गया। अब पूरा देते हैं त्रिभुज जी डी एफ या डी एफ जी में, डी एफ जी में ये हो जाएगा लंब, ये tan 30 होगा, अब tan 30 बराबर होगा लंब जी एफ और आधार एच एफ, तो 1 बटा कड़ी में 3 बराबर जी एफ का मान 87 और एच एफ का मान है, एच एफ नहीं है, ये है डी एफ, पूरा क्या है डी एफ, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज ले रहे हैं, तो डी एफ में हो जाए डी एच और एच एफ, डी एच प्लस एच एफ, तो गुणा कर दीजिए, डी एच प्लस एच एफ बराबर हो जाएगा 87 कड़ी में 3, डी एच का मान हमको मिला है 29 कड़ी में 3 प्लस एच एफ बराबर 87 कड़ी में 3, तो यहाँ करते हैं, एच एफ बराबर हो जाएगा इधर पक्षांतर कर दीजिए, 87 कड़ी में 3 माइनस 29 कड़ी में 3, कड़ी में 3 कॉमन हो गया, 87 माइनस 29, तो एच एफ बराबर हमको मिल जाएगा 17 में से 9 जाएगा 8 और 7 में से 2 जाएगा 5, 58 कड़ी में 3, और एच एफ ही क्या है, एच एफ है गुब्बारे द्वारा तय दूरी, ये क्या है एच एफ है, तो एच एफ का मान हमको क्या मिल गया 58 कड़ी में 3 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 14, देख लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं उसको, लास्ट क्वेश्चन है, इसको रब करते हैं। प्रश्न नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग, यहाँ एक सीधा राजमार्ग ऐसे है, यहाँ पर एक मीनार इसके पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पर एक आदमी इसको 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। कार है यहाँ पर, इस पॉइंट पर ए बी सी, मान लीजिए सी पर कार है। मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन 6 सेकंड बाद यहाँ पर आया, तो इसका जो अवनमन कोण है ये हो गया 60 अंश। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार्बन लगेगा समय ज्ञात कीजिए। इसको डी मान लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, डी से बी तक जाने में कितना समय लिया? यहाँ से सी से डी तक आने में लिया गया समय 6 सेकंड है। 6 सेकंड में सी से डी आया, तो डी से बी ये मीनार है, ये मीनार है। यहाँ पर सी पे लिखते हैं अब हल में, हल बिंदु सी पर कार है, कार है। ये भी मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई भी नहीं दिया हुआ है। देखिए, मानते हैं, माना कार की चाल बराबर x मीटर प्रति सेकंड, x मीटर प्रति सेकंड। तो दूरी बराबर होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल हो जाएगी x और समय लिया 6 सेकंड, तो दूरी कितनी है CD। तो CD बराबर हो जाएगा 6x मीटर। ये हमको मिल जाएगा 6x मीटर। अब कोण त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज, इसको y मान लीजिए। DB बराबर y, DB बराबर y मीटर। तो त्रिभुज ABD में tan, इसको h मान लीजिए AB को। तो tan 60 बराबर हो जाएगा h बटा y। तो tan 60 का मान पता है, होता क्या है, कड़ी में 3 बराबर h बटा y। तो h बराबर हो जाएगा y कड़ी में 3 मीटर। अब त्रिभुज लेते हैं ABC में tan 30 एक कोण यहाँ पे 30 अंश है, यहाँ पे 60 अंश है, और 6 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो tan 30 बराबर हो जाएगा h बटा CB। tan 30 का मान होगा 1 बटा कड़ी में 3 h बटा CB बराबर है CD धन DB। गुणा कर दीजिए, एक में CD धन DB बराबर हो जाएगा h कड़ी में 3 CD। CD का मान आया है, CD बराबर 6x। तो 6x प्लस DB का मान है y बराबर h, h का मान है y कड़ी में 3 और गुणे ये वाला कड़ी में 3,
तो 6x धन y बराबर हो जाएगा, कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3 हो जाएगा 3y, y उधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6x बराबर 3y माइनस y, तो 6x बराबर हो जाएगा 2y, तो y बराबर हो जाएगा 6x बटा 2, y बराबर हो जाएगा 2 कटेगा 3x, तो y का मान आ गया 3x मीटर। यह y बराबर आ गया हमारे पास 3x मीटर। तो दूरी हमको मिल गई है, तो समय चाहिए हमको, चाल हमको पता है, चाल का मान क्या है x मीटर पर सेकंड। तो दूरी हमको चाहिए समय, समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी हमारी पास है 3x, क्योंकि dB की बात कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे dB के लिए। तो दूरी हमारे पास है 3x और चाल है x, x से x कटा तो समय हमको मिल जाएगा 3 सेकंड। तो dB मतलब ये आंसर हो जाएगा 3 सेकंड। इस वाले पॉइंट से मीनार के पाल तक पहुंचने में जो दूरी है 3x है, और समय कितना लिया 3 सेकंड लिया। ये हो जाएगा आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसको देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 को। तो आपका प्रश्न 9.1 खत्म हो गया है पूरा का पूरा, और ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एक सवाल, इस 15 क्वेश्चन और जो उदाहरण है 4 या 5 है जो उदाहरण है, इतने में से एक क्वेश्चन 6 नंबर का पक्का है आपका। अगर इतना रट लिया आपने, याद कर लिया, समझ लिया, तो 6 नंबर आपके हाथ में आए। तो इसको देख लीजिएगा, समझिएगा, फिर आगे अगला चैप्टर वृत्त शुरू करेंगे कल। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।